जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 तक किए थे, तो आइए पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार दिया गया है और एक भवन है, और मीनार के पाद बिंदु अर्थात नीचे वाला बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। तो ये भी एक मीनार बना लिए, और प्रश्न में यह भी बोला गया है कि एक भवन है, तो एक भवन भी सीढ़ी बना लेते हैं। तो भवन भी सीढ़ी बना लिए। चूँकि मीनार बड़ा होता है भवन से, इसलिए मीनार बड़ा बनाए और भवन छोटा बनाए। और प्रश्न में बोला गया है कि मीनार के पाद बिंदु, जो नीचे वाला बिंदु बी है, इससे भवन के शिखर सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसको हम मिला देते हैं, और जो ये है ये 30 डिग्री प्रश्न में दिया गया। और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु, तो भवन के पाद बिंदु डी है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो डी को ए से मिला देंगे, और ये प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 डिग्री है। तो भवन के पाद बिंदु डी से मीनार के शिखर ए से मिला दिए, और प्रश्न में दिया गया ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो इतना डायग्राम बना लिए, और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे है, कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें बताया गया जो मीनार है इसका ऊंचाई दे दिया गया, ये 50 मीटर कहा गया, ये 50 मीटर ऊंची हो। तो इसको 50 मीटर ऊंचे बना लेते हैं। जब ये 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई अर्थात सीढ़ी ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं x मीटर। इसको मान लेते हैं x मीटर। और बी डी अर्थात मीनार के पाद बिंदु और भवन के पाद बिंदु की बीच की दूरी को मान लेते हैं y मीटर। तो डायग्राम बन गया। आइए आप बनाते हैं इसको। तो 9 नंबर प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे। लंब बटा आधार अर्थात tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा से लंब पता है, आधार मालूम हो जाएगा। फिर आधार मालूम हो जाएगा तब पुनः समकोण त्रिभुज बी बी सी डी में जाएंगे। इसमें आधार मालूम है और लंब पता कर लेंगे, क्योंकि ये थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और बी डी क्या है, आधार है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा से x का मान निकाल लेंगे। जब x का मान आ जाएगा वही तो भवन की ऊंचाई है, अर्थात जो सी डी आएगा वही भवन की ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ए बी मीनार है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी। इसकी ऊंचाई प्रश्न में कितना दिया गया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया है, तो लिख देंगे 50 मीटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे मीनार है, या मीनार सिर्फ लिख देंगे। और उसके बाद भवन को क्या माने हैं, सी डी माने हैं, और सी डी की ऊंचाई कितना माने, x मीटर, और ये क्या है, भवन है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसलिए इसको x माने या y भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। और जो कोण दिया गया है, जो कोण ए डी बी दिया गया है ये 60 डिग्री, और कोण सी बी डी दिया गया है 30 डिग्री। इसको भी लिख देते हैं, कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री, और कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी यहाँ पर लिख दिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी लिख दिए। और इसमें जो कोण बी है, ये जो कोण बी है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है।
जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। इसमें इसका अनुपात कर देते हैं, अर्थात लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी डी बराबर tan थीटा, क्योंकि ए बी इसका लंब हो गया और बी डी क्या हो गया आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। ए बी हमको कितना दिया गया है, ए बी 50 मीटर है तो 50 मीटर ऊपर रखेंगे और बी डी को y माने तो यहाँ पर y भी लिख देंगे, बी डी बराबर y मीटर और बी डी कितना है y मीटर है तो y मीटर दे देंगे बराबर tan थीटा के स्थान पर कितना है, त्रिभुज ए बी डी में देखना है तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री दे देंगे। तो ये मीटर मीटर कट गया, ये हो गया 50 बटा वाई बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 50 बराबर y गुना √3 क्या हो जाएगा y√3। यहाँ पर y का मान निकालना है तो ये √3 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो इसलिए y बराबर 50 बटा √3। y का मान पता चल गया है 50 बटा √3, बी डी पता चल गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज आएंगे बी डी सी में, बी डी मालूम है और सी डी मालूम कर लेंगे क्योंकि थीटा दिया गया है, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज बी डी सी में, तो यहाँ पर लिख दिया पुनः समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में यहाँ पर कोण डी बराबर कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो कोण डी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बी डी कितना है 30 डिग्री, कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर सी डी क्या हो गया लंब और बी डी क्या हो गया आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब, तो लंब हो गया सी डी को क्या माने x और बी डी आधार है, बी डी y माने और y का मान कितना है 20 बटा √3। तो यहाँ पर कर देंगे सी डी बटा बी डी, चूँकि सी डी बटा बी डी बराबर tan थीटा, सी डी कितना है x मीटर बटा और बी डी कितना है y मीटर बराबर tan थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री माने तो यहाँ पर 30 दे देंगे। तो ये मीटर मीटर कट गया, ये x बटा y का मान है 50 बटा √3 बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3। यहाँ पर भी कोनमा कोन में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x गुना √3, ये हो जाएगा x√3 बराबर 50 बटा √3 गुना 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 50 बटा √3। हमें किसका मान निकालना है x का, √3 इधर गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 50 बटा √3 और बटा √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 गुना 1 ऊपर चला आएगा और √3 नीचे आ गया तो 1 बटा √3 और यहाँ पर x बराबर ये 50 गुना 1 बराबर 50, √3 गुना √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो x का मान कितना आ गया 50, इसको काटेंगे तो ये आता है 16.67 मीटर, 16.67 मीटर। तो x का मान ही पता करना था, तो प्रश्न में बोला गया था कि भवन की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई 16.67 मीटर है। तो यहाँ पर लिख दिए अतः भवन की ऊंचाई 16.67 मीटर है, यही हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।